नमस्कार दोस्तों। मिशन टेट की सीरीज़ में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि मिशन टेट के अंतर्गत जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और हमने पिछले कल जो डिस्कस करने लगाया हुआ था वो टेट नॉन मेडिकल का जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है जो आपका जून 2020 सेशन का है वो है। तो 10 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। इसमें जो है इन्होंने पेडागोजी के ऊपर बहुत जो ज़्यादा है वो वेटेज आपकी डाल रखी है। ये जो है आपके सीटेट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी और D++ की वैकेंसीज निकली हैं पीआरटी के लिए या जो आपकी टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए भी ये जो है ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इन क्वेश्चंस को कॉपी और पेन लेके नोट डाउन करें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 101, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज? देखिए, फिजिकल आपका हो नहीं सकता ओनली, सोशल भी नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल ठीक लग रहा है, मनोवैज्ञानिक, कल्चरल हो नहीं सकता, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल। देखिए, मोटिवेशन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि आपको जो है जो आपकी साइकोलॉजी के अंडर जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या आपकी जितनी इंटेलिजेंस वगैरह थी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मोटिवेशन होता है। फिजिकल, सोशल और कल्चरल से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने बार बार डिस्कस किया है। पिछली वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है वहाँ पे टैप करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, आपको पता है इसका सीधा आंसर हो जाएगा वुंट। विल्हेल्म वुंट जो है इन्होंने जो है 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसका इजाद किया था, उसको जो है वो फाउंड किया था। और ये जो है ये आपके जो आपके विल्हेल्म वुंट हैं जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट हैं आपके विल्हेल्म वुंट, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। मनोविज्ञान के जो पिता हैं या फादर ऑफ साइकोलॉजी जो वो विल्हेल्म वुंट को कहा जाता है। अब आपके पास वॉटसन है, जीवी वॉटसन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनको जो है व्यवहारवाद का फादर या जनक कहा जाता है, बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। और 1913 में इन्होंने जो है वो ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आते हैं आपके पेवलव, इवान पेवलव, आपको पता है बहुत बार डिस्कस हो गया। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1904 में और इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉग के ऊपर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिने, देखिए आपके जो अल्फ्रेड बिने हैं फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, बिने सिमन टेस्ट इन्होंने दिया है और फर्स्ट प्रैक्टिकल आईक्यू टेस्ट भी इन्होंने दिया है और कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज भी इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन हम जो है पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन आ जाता है जो आपका कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज है वो इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वोंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसीई कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, ये क्या है? टीचर सेंटर्ड हो नहीं सकता, स्टूडेंट सेंटर्ड लग रहा है, असेसमेंट सेंटर्ड नहीं है, असेसमेंट ये एक मेथड है, नॉट असेसमेंट सेंटर्ड है, परफॉर्मेंस सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि ये जो है ये सीसी पूरा बोलता है कि हम जो है कैसे जो बच्चे की जितनी क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, बच्चे को जो है कैसे बेस्ट हम बच्चे का निकाल सकते हैं, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बुद्धि परीक्षण नहीं है? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट आपको पता है, जो आपके लुइस टर्मन थे, इन्होंने ये इस टेस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। ये पहले बिने सिमन टेस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसको जो आपके टर्मन है लुइस टर्मन, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है इस टेस्ट का प्रतिपादन किया था 1916 में। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट आता है आपका वेशलर बिने टेस्ट, ये जो है ये आपके पियर्सन ने इजाद किया है 2008 में। वेशलर बिने टेस्ट ये बिने सिमन टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है और ये जो है आईक्यू और कॉग्निटिव एबिलिटी को मापने के लिए यूज होता है और मोस्ट वाइडली यूज होता है एज एन आईक्यू टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपके पास है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स है ये आपकी जेसी रेवेन ने दी है, यूके के साइकोलॉजिस्ट थे, 1938 में दी थी इन्होंने। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है, ये तीनों ही जो हैं ये नहीं होंगे क्योंकि ये आईक्यू के टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। तो आपके पास बच गया रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट। आपको पता है हरमन रोर्शा ने दिया है, स्विस जो आपके स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, 1921 में इन्होंने ये दिया था। और किसके लिए यूज़ होता है? ये आपका पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है गाइस। इसमें जो है कुछ आपको सीरीज दिखाई जाती है कार्ड्स की, उसके बेस पे आपको जज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है?
ये चारों के चारों ऑप्शन जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो है अपने कॉपी पेन पे नोट कीजिएगा। पहला आता है आपका ऑटिज्म, स्वलीनता। ये जो है ये आपका जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, ऑटिज्म आपका डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। क्या होता है इसमें, ये आपका जो है नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, ये आपका नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और जो आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और आपकी टोटल हेल्थ को जो है वो जो भी मैंने आपको बताई, सोशल होगी, आपकी फिजिकल होगी, कॉग्निटिव होगी होगी इमोशनल होगी, उस हेल्थ को जो है ये प्रभावित करता है। और आपको पता है कि अगर एक भी आपका इसमें से एरिया इमोशनल, सोशली या फिजिकली जो है वो आप वीक रहेंगे तो आपकी जो है वो डेवलपमेंट सही से नहीं होगी, विकास सही से नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सीबी, सेरेब्रल पैल्सी। ये क्या होता है, ये आपका मूवमेंट, मसल टोन और पोस्चर का डिसऑर्डर होता है। तो ये भी डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है। क्यों, आप मूव सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप जो है वो आपकी मसल सही से काम नहीं करेंगे, आपका पोस्चर जो है वो सही नहीं रहेंगे, तो ये भी आपका जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जो है ये आपका मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसका जो है डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जो है मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका अंडर जो है मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भयानक घटना से प्रभावित होता है, मतलब जिसे जो है उसने खुद अनुभव किया है या खुद देखा है। मान लीजिए उसने जो है अपने सामने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा है, उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो मान लीजिए वो तभी तो वो उस चीज़ को छोड़ के आके, लेकिन उसको बार-बार जो है उसके बुरे सपने आते हैं, बार-बार उसकी आँखों के सामने वो घूमता है, तो मेंटली जो है वो उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, मतलब वो स्ट्रेस लेने लगता है, बार-बार उसकी आँखों के सामने वही चीज़ें घूमती है, तो ये वो आता है। और नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो है ध्यान की कमी होती है बच्चे के पास या अत्यधिक सक्रियता होती है, मतलब जहाँ बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए कोई पेरेंट बोलता है कि बच्चा भी 3rd या 4th क्लास में, और पेरेंट बोलता है कि नहीं मैंने इसको जो है वो डॉक्टर ही बनाना है, लेकिन बच्चे की जो है वो इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, किसी और चीज़ में है, उसको डॉक्टर नहीं बनना है। जैसे हमारी एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, थ्री इडियट्स जो मूवी आई थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस जो डिसऑर्डर है उसको एक्सप्लेन किया हो। तो ये भी एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जब बच्चे से एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो जो है फिर उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है और वो उस हिसाब से मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ जो है वो, उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइस। ठीक लग रहा है ये भी। द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन। शिक्षक जो है बच्चों के आदेश दे रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी ये नहीं बोलती है कि टीचर ही जो है वो डिक्टेटर बने। इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, नहीं। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देती है और उनको बोलो कि इसको फॉलो करते जाओ ब्लाइंडली, नहीं। द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना, नहीं। जो आपका चाइल्ड सेंटर, जो आपका एक पेडागोजी है, जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड सिनेरियो है, उसमें ये बोला जाता है कि बच्चा जो है उसको फोकस करो, उसको जो है बूस्ट करो, उसको आगे लेके आओ। टीचर जो है जस्ट एक फैसिलिटेटर होगा, एक सुविधा प्रदान करने वाला होगा, लेकिन वो जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, वो आगे नहीं आएगा, बच्चे को उसको आगे लाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बच्चों को बोलोगे कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसको रिलेट करो और उनके जो भी क्वेरीज उनकी आवाज़ जो है उसको आप प्रमुखता से आगे उठाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैच्यूरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। देखिए क्या होता है इसका, जो आपका शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, जी हाँ, मोटिवेशन जो है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करती है। मैच्यूरेशन ऑफ द लर्नर, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई बच्चा 12th क्लास में और वो अभी उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो उतना मैच्योर नहीं हुआ, तो वो जो है उसकी लर्निंग डेफिनेटली जो है वो आपकी अफेक्ट होगी। टीचिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है, वो भी मतलब टीचर के पढ़ाने के ऊपर ही बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो या तो लर्निंग में बन जाता है या वो जो है उसका इंटरेस्ट लर्निंग से खत्म हो जाता है। और फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, जी हाँ, लर्निंग के लिए फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं पेडागोजी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी एंड डी आपके पास जो है इस चारों के चारों जो है वो हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो हैं ये लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 108, आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग जो है उत्तर बाल्यावस्था वर्ग में आएगा। देखिए गाइस, मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट में करवाया है। ये जो है ये आपका जो है किशोरावस्था है, एडोलेसेंस जो है आपका पीरियड है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 18 टू 24 ईयर्स नहीं आएगा, ठीक है। 0 to 6 ईयर्स नहीं आएगा। 0 to 2 ईयर्स आपको पता है कि इन्फेंसी स्टेज होती है, जो आपका जो है इसमें जो है इसको बाल्यावस्था सॉरी शैशवावस्था बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये, ठीक है। आप नेक्स्ट आता है आपके पास 2 to 6 ईयर्स। 2 to 6 ईयर्स जो है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड आया, प्री ऑपरेशनल स्टेज आई, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास 6 to 11 ईयर्स। जी हाँ, ये होगा आपका 6 to 11 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स जहाँ पे होगा, इसको जो है लेट चाइल्डहुड बोला जाता है। और पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें जो है इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है। हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। जी हाँ, आपके पास सीधा आंसर हो जाएगा द चाइल्ड, क्योंकि मैंने पहले भी आपको 2 क्वेश्चन पहले करवाया कि बच्चा जो है उसको जो है फोकस मान के जो है बनाया गया है कि जो करिकुलम फ्रेम किया गया वो ऐसा है कि वो बच्चे के सराउंडिंग में घूमे, कि चाइल्ड को सेंटर मान के जो हमारा करिकुलम हो, कि बच्चे के इर्द गिर्द घूमने वाला हो। टीचर हो नहीं सकता, गार्डियन हो नहीं सकता, और आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके प्रशासक है वो हो नहीं सकता। डायरेक्टली आपके पास एलिमिनेट हो गया कि जहाँ पे एजुकेशन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, जितने मॉडर्न करिकुलम की बात होगी तो उसमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं। किसी और ऑप्शन को आपने नहीं देखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 110 है। हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, जो हमारा मानव व्यक्तित्व परिणाम है, पर्सनैलिटी जो वो किसके रिजल्ट में होता है। ओनली हेरिडिटी बोलेंगे तब भी नहीं होगा, कि सिर्फ जो आनुवंशिकता के ऊपर जो है हमारा व्यक्तित्व नहीं डिपेंड होता है। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, जी नहीं। पालन पोषण और शिक्षा का एक कंसेप्ट अलग है, वो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, वो मैच्योरेशन से जुड़ा हुआ है, वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जी हाँ, ये ऑप्शन सही है, मैंने पहले भी आपको करवाया है कि आवर पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमें कुछ आनुवंशिकता से जो जीन्स मिले होते हैं हेरिडिटी में हमारे पेरेंट्स से, कुछ वो होते हैं, और कुछ उनकी इंटरेक्शन जो है उन इन्वायरमेंट के साथ, उन दोनों की इंटरेक्शन जो होती है वो हमारा रिजल्ट करता है किसमें, पर्सनैलिटी में। और ओनली इन्वायरमेंट आपका हो नहीं सकता। तो देखिए आपका सीधा सीधा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। कल हम मिलते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।